आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का 9वां अध्ययन संवर निजरा प्रकरण का विषय चल रहा है। हमने अभी तक जीव अजीव को ज्ञेय रूप में जाना, आश्रव के हेय रूप में जाना, आश्रव और बंध को। अब उपादेय का विषय है। 9 तत्वों में 3 बातें हैं, हेय, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय यानी पहले ज्ञान लेना, मैं हूँ कौन, जीव और अजीव के स्वरूप को जानना, और जीव और अजीव को स्वरूप को जानने के पश्चात जो आश्रव के कारण हैं, कर्म आने के रास्ते हैं, उनको जानोगे तभी आप रोक पाओगे। और बंध आते हैं, कर्म तो बनते हैं, और बंध के विषय में जब ज्ञान हो जाएगा तो बंधन से आप बचेंगे। अब उनको रोकना कैसे? रोकने की कोई विधि मिलनी चाहिए। आश्रव की हमने चर्चा कर ली, जीव की कर ली, अजीव की कर ली, बंध की कर ली। इससे होगा क्या? जीव का कल्याण कैसे हो? तो जीव के कल्याण के लिए स्वरूप बोध के बाद हमको संवर में आना। किस में आना? संवर में आना। तो आश्रव निरोध संवर, पहला सूत्र कल हमने चर्चा की। आश्रवों का निरोध करना ही संवर है। आश्रव क्या है? कर्म आने के जो मार्ग है वो सब आश्रव है, और उन मार्ग को बंद कर देना संवर है। तो वो संवर कैसे है? संवर का क्या प्रयोग है? संवर 2 प्रकार के, द्रव्य संवर और भाव संवर। हम लोग द्रव्य संवर को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन भाव संवर की हम उपेक्षा कर देते हैं। भाव संवर के लिए हम हर समय कर सकते हैं। द्रव्य संवर के लिए मर्यादाओं लेना, इतना उत्साह, इतनी क्रियाओं को रोकना कठिन कार्य है, लेकिन इन क्रियाओं के बीच में भाव संवर को हम कर सकते हैं। भाव संवर क्या है? 2 प्रकार का संवर, एक भाव संवर, एक द्रव्य संवर। भाव संवर और दूसरा द्रव्य संवर। संसार के निमित्त भूत परिणामों का अभाव होना। संसार के निमित्त भूत परिणामों का अभाव होना भाव संवर है। क्या समझे रमेश भाई? किधर है? गए नहीं इधर? मैं पकड़ लेता हूं, कोई इधर उधर गया तो। संसार के निमित्त भूत परिणामों का अभाव होना। अब संसार किस निमित्त से हमारे अंदर प्रवेश करता है? क्रियाओं से संसार इतना प्रवेश नहीं कर रहा जितना परिणामों से प्रवेश कर रहा है। कोई निमित्त मिलता है और हम अपने परिणाम खराब कर लेते हैं। देखो, सुबह से शाम तक बाहर कितने निमित्त मिल रहे हैं, और उन परिणामों से हम अपने भाव खराब कर लेते हैं और भाव संवर को छोड़ करके आश्रव में प्रवेश कर जाते हैं। भाव संवर है, निमित्त निर्दोष है। कहीं कुछ घटनाएं घट रही है दुनिया में, कहीं कुछ घट रहा है, पर मैं अपने भावों को, अपने परिणामों को संभाल के रखूंगा, अपने परिणाम बिगाड़ूंगा नहीं। इसके ऊपर कोई दुकान का कोई कारण है कि किरण बेन का कोई कारण है कि समाज का कोई कारण है? कोई नहीं है। आपके भाव, आपकी अगर वृत्ति बनी हुई है, निमित्त ढूंढो और भाव खराब करो, निमित्त ढूंढो और भाव खराब करो। तो भले यहाँ साधु बन गए, द्रव्य से संवर ले रखा है, लेकिन भाव संवर नहीं हुआ। आप श्रावक बन गए, श्रावक के व्रत ले लिए, लेकिन भाव संवर नहीं कर रहे, परिणामों को नहीं संभाल रहे, तो आपका बंधन चल रहा है। तो दोनों चीजें साथ चलेगी। पहले भाव संवर को संभालो, फिर द्रव्य संवर तो छाया की तरह चलेगा। द्रव्य संवर क्या है? उन क्रियाओं के अभाव होने पर क्रियाओं के निमित्त से जो कर्म पुद्गलों का आगमन होता था, उनका रुकना द्रव्य संवर है। क्रियाओं के अभाव,
जैसे आपने दुकान पे जाना छोड़ दिया, आपने धंधा करना बंद कर दिया, ये क्या है? क्रियाओं का अभाव है ना। आपने व्रत ले लिए, अपनी मर्यादाओं में अपने शरीर को बांध दिया, आपने अणुव्रत ले लिए, हमने महाव्रत ले लिए, इससे जो लगने वाली क्रियाएं थी उसको हमने क्या कर दिया? क्रियाओं का अभाव कर दिया। क्रियाओं के निमित्त से जो कर्म पुद्गल आ रहे थे, जो क्रिया आती थी, उस क्रिया के निमित्त से मन से, वचन से, काया से जो कर्म पुद्गल एंटर कर रहे थे, उनको रोकने के लिए हमने द्रव्य संवर ले लिया। जैसे हमने ये साधुपना लिया तो क्या लिया? द्रव्य संवर लिया। द्रव्य रूप से जो भी समाज की जिम्मेदारियां थी, इधर उधर की बातें थी, उन सब से माता पिता, परिवार, संसार, कमाना धमाना, सबसे कनेक्शन कट। एकमात्र काम आत्मार्थ का। अब ये मैंने ले लिया, ये द्रव्य संवर है। अब मैं यहां पे बैठ करके अपने भावों को ना संभालूं, अपने परिणामों को, निमित्त को ले लेकर के बिगाड़ता रहूं सुबह से शाम तक, तो कितने निमित्त हैं संसार के? मन भी, वचन भी, काया भी, और बाहर घटने वाली घटनाएं जो कान में आकर के सूचना दे रही। चाहे कोई श्रावक आके दे रहा है, कोई साधु के बारे में दे रहा है, कोई श्रावक के समाज के बारे में दे रहा है, कोई देश के बारे में दे रहा है, कोई दुनिया के बारे में दे रहा है। नहीं दे रहा तो हम ही इकट्ठे कर रहे पकड़ पकड़ के। तो वो परिणामों को संभालना, परिणामों का जो जिन निमित्तों से संसार का कारण बनता है, उस परिणाम का अभाव होना भाव संवर है। उस परिणाम का अभाव होना क्या है? भाव संवर है। अब संवर क्या है? संवर के कारण का और उपाय, कारण या उपाय। तो दूसरे सूत्र में आचार्य उमास्वाती बहुत ही सुंदर संक्षेप में बात कर रहे हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे। संवर के कारण क्या है? वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय और चारित्र से होता है। जो अभी हमने संवर की बात की, आश्रम के ऊपर डिटेल में पहले चर्चा कर चुके, बंध के बारे में कर चुके, आश्रम में पुण्य भी आ गया, पाप भी आ गया, सब आ गए। श्रावक के व्रत भी ले लिए और साधु के व्रत भी, सब पहले दिनों में ले लिया। अब यहाँ पे सीधा सीधा शुद्ध संवर की बात कर रहे हैं, जिससे आपके कर्म रुके, भाव संवर भी आवे, द्रव्य संवर भी आवे, दोनों के लिए। तो क्या है? 6 कारणों के पहला कारण है गुप्ति। संसार को बढ़ाने वाले कारणों से आत्मा की रक्षा करना गुप्ति है। संसार जिस कारण से हमारा बढ़ता है, यानी अनादिकाल से हम 4 गति 84 लाख जीवन में विचरण कर रहे हैं, या आए संसार बढ़ाने के लिए कि संसार घटाने के लिए? इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? कि संसार घटाना या बढ़ाना, है ना। तो घटाने के लिए और इस संसार में आत्मा की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक आलम्बन दे दिया, वो है गुप्ति। गुप्ति के में साधक को योगों का निग्रह हो जाता है। कर्म आने का रास्ता योग है, मन वचन और काया। इन तीनों योगों का निग्रह करना ही गुप्ति है। मन वचन और काया, इन तीनों योगों का निग्रह हो जाता है। योगों के माध्यम से आने वाले कर्मों का आना रुक जाना, यानी मन वचन काया के योग के माध्यम से जो कर्म आ रहे थे उनका रुक जाना। कर्म आगमन जब रुक जाता है उसी समय संवर हो जाता है। यानी कर्म आने के रास्ते, यानी आपने दरवाजा बंद कर दिया तो बाहर से न तो कोई व्यक्ति आएगा, न कोई कचरा आएगा। आपने दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके लॉक कर दिया तो आप निशंक होकर बैठे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, मैं अपने आप में अकेला हूं। ऐसे हमारे कर्म आने के रास्ते कौन से हैं? तो 3 हैं, मन वचन और काया। इनका गोपन कर लो। अब भले आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी घूमते रहो, आपने इनका गोपन कर लिया तो चारों तरफ कार्बन पुद्गल घूम रहे अनंत अनंत, पर आपके अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे। अब इसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार है क्या? ये आपके होश से, आपके विवेक से, आपकी यत्ना से मन वचन काया के ऊपर गोपन करना, ये हमारी साधना है। पहली संवर की साधना 6 स्टेप बताइए, उसमें सबसे पहले गुप्ति ली। उसी समय संवर हो जाता है मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। ये 3 भेद गुप्ति के कहे गए। इसका विस्तार आगे फिर आएगा और अलग से सूत्र दिया आचार्य ने, वहां पे इसका विस्तार करेंगे। दूसरा संवर का दूसरा कारण समिति। समिति
यानी सम्यक रूप से प्रवृत्ति करना। पहले तो निवृत्ति आ गई, मन से, वचन से, काया से। अब निवृत्ति के साथ साथ अगर आपके शरीर को कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़े तो उसके लिए 5 समिति, सम्यक समिति, गुप्ति के साथ भी स शब्द लगाया और ये स सब के साथ लगेगा। सम्यक रूप से समिति, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना जिससे प्राणियों को कष्ट न पहुंचे, समिति कहलाती है। इसके भी 5 भेद हैं। इनका विवेचन इस अध्याय के 5वें सूत्र में विस्तार से हुआ है। आगे जब इसका वर्णन आएगा और इसमें विस्तार से 5 समिति। संवर का तीसरा कारण है धर्म। धर्म, धर्म एक व्यापक शब्द है। इस शब्द पर अनेक प्रकार से विवेचन हुआ। धर्म का अर्थ अभिप्राय है जो धारण करने योग्य है, जो दुर्गति से बचाए। दुर्गति कौन सी? नरक, तिर्यंच आदि 4 गति 84 लाख जीवन हम भ्रमण कर रहे हैं। इस यात्रा में से इस दुर्गतियों से बाहर निकाल करके पहले सुगति और फिर सिद्ध गति, दुर्गति से बाहर सुगति और फिर सिद्ध गति की ओर ले जाने की जो विधि है वो किसके पास है? धर्म के पास है। जीव का इष्ट स्थान है आत्म स्वभाव में स्थिर होना। जीव का इष्ट स्थान, हम सब अपने इष्ट की आराधना करते हैं ना, तो जीव का स्वयं का इष्ट स्थान कौन सा है? आत्मा को आत्मा में स्थिर करना। आत्म स्वभाव, जीव अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए तो जीव ने अपना इष्ट प्राप्त कर लिया। सारी इष्ट देवों की प्रार्थनाएं पूरी हो जाएगी। चाहे आप अरिहंत की करो, चाहे सिद्ध की करो, चाहे लोगस पढ़ो, चाहे नमूथण पढ़ो, सबके पीछे प्रयोजन क्या है? सब किस लिए उनकी आराधना कर रहे हैं? कि हम अपने स्वभाव को जान करके स्वभाव में ठहर जाएं। वो ठहर गए तो वो अरिहंत बन गए, वो सिद्ध बन गए। तुम ठहर जाओगे, तुम भी अरिहंत बन जाओगे, तुम भी सिद्ध बन जाओगे। और तुम घूमते रहोगे, कोई ना कोई निमित्त बना करके संसार को अपने अंदर लेते रहोगे तो भ्रमण चलता रहेगा। उसमें ना अरिहंत कुछ कर सकते, ना सिद्ध कुछ कर सकते, ना सदगुरु कुछ कर सकते। अरिहंतों की कृपा से सदगुरु की ने अरिहंतों ने सदगुरु को आप तक पहुंचा दिया आपकी भक्ति से, और सदगुरु ने आपको रास्ता बता दिया, तुम कहाँ भटक रहे हो, सही ट्रैक पे आ जाओ। और सदगुरु की बात मान करके जो साधक सही ट्रैक पे आ जाता है वो स्वयं अरिहंत से जुड़ जाता है। सदगुरु है क्या है? अरिहंत के एजेंट है, अरिहंत के दूत है। इस वर्तमान काल में अरिहंत यहाँ पे शरीर नहीं आ सकते, तो उन्होंने किसी को निमित्त बना करके आप तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया? कि आपकी पुण्य की कतारें लगी, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंची। तो भाव रूप में आपके भावों से कोई न कोई सदगुरु आप तक पहुंच गया। जैसे कल परसों भगवान ने बताया, कोई पूछे कि इस पंचम आरे में इतने गुरु आ रहे, इतने साधु है, इतने महाराज है, सब अपने आप को बेस्ट गुरु बनते हैं, मैं किसको गुरु मानूं? भगवान से प्रार्थना की गई तो भगवान कहते कुछ नहीं करो। शुरुआत करने के लिए तुम अरिहंत की भक्ति करो। क्या करो? अरिहंत की भक्ति करते करते ऐसे तादात्म्य भाव आ जाएंगे तुम्हारे अंदर, तो चमत्कार घटेगा। चमत्कार को नमस्कार है ना। कल वो भाई आया औरंगाबाद से, क्या कह रहा था? चमत्कार को सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? पुद्गल का चमत्कार नहीं है कि हाथ में मैंने वो रुद्राक्ष निकाल दिया, कि माला निकाल दी, कि सोने का ये निकाल दिया। ये तो सब जादूगर का खेल है। सही चमत्कार क्या है? तो 4 गति में 84 लाख जीवों ने भटकते हुए जीव को सदगुरु पकड़ करके, या तो सदगुरु खुद आपके घर पहुंच जाएगा या आप कोई निमित्त बना के सदगुरु की शरण में पहुंच जाएंगे। और मिथ्यात्वी सदगुरु से क्या मांगता है और सम्यक्त्वी क्या मांगता है? आत्म ध्यान शिविर में भी साधक सब जुड़े हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, कुपकला भी, नासिक भी और अरिहंत नगर में भी। मिथ्यात्वी सदगुरु से पुद्गल मांगता है, नाम मांगता है, पद मांगता है, प्रतिष्ठा मांगता है, परिवार मांगता है, संसार की व्यवस्थाएं जो जिसकी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो ठीक से चले, उसके लिए प्रार्थना करता है। और सदगुरु उसको देना नहीं चाहते वो चीजें। सदगुरु कहते इससे आगे बढ़, और कुछ चाहिए तो बोल। इसमें क्या है? ये तो हर कोई दे देगा, कोई खास बात नहीं। इससे आगे बढ़। आपका अनंत पुण्य की कतारें लगती है तो सदगुरु की बात आपको समझ में आती है कि वो आगे बढ़ा करके आपको अरिहंत के चैनल से जोड़ना चाहते हैं, जिससे तुम खुद 24 घंटे यहाँ पर आनंद का, शांति का, सुख का, समृद्धि का वर्तमान में अनुभव करो। मोक्ष में जाएंगे तब जाएंगे। मैं आचार्य भगवान से क्यों प्रभावित हुआ? 87 में पहली बार जब दर्शन किए
और भगवान के सानिध्य में सत्संग किया, साधना की, तो पहले संत ये मिले जिन्होंने कहा अभी दूध पियो, अभी ताकत आएगी, अभी धर्म करो, तुमको अभी शांति मिलेगी। और हमने बचपन से संतों के मुख से क्या सुना? अभी धर्म करो, मोक्ष में सुख मिलेगा। अभी तो आपको पीड़ा झेलनी पड़ेगी, उपवास की, तपस्या की, ये वो कर्म तुम्हारे ऐसे हैं, लेकिन अभी धर्म करो, शांति मोक्ष में मिलेगी। और भगवान कहते अभी धर्म करो, अभी शांति मिलेगी। और जैसे दूध पियो और ताकत नहीं आए तो दूध नकली है, धर्म करो और शांति और सुख न मिले, इसका मतलब धर्म नकली है, तुमने समझा नहीं धर्म को, तुम्हारी बुद्धि में कुछ और भरा हुआ है, तुम्हारा मन कहीं और घूम रहा है, तुम धर्म को समझ नहीं पाए। और उसी समय में भगवान ने हमको प्रत्यक्ष अनुभव कराया। मुंबई की आदि व्याधि उपाधि में भागते दौड़ते, आज से 40 साल पहले मुंबई भाग रही थी इतनी जितनी आजकल तुम्हारी दिल्ली भाग रही है, उससे 40 साल पहले कितनी तेज भाग रही थी। तो उस समय में सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक भागे दौड़े जाते थे, बस एक ही पैसा, धन कमाना, धन कमाना। और आदि व्याधि उपाधि अंदर प्रवेश कर गई। ऐसे समय में धर्म के संस्कार तो बचपन से थे, माँ के गर्भ से निकले तब से साधु संत के मंगल पाठ सुन रहे थे, प्रवचन में जाते थे, प्रार्थना सुनते थे, लेकिन सब यही सुनते थे, धर्म करो मोक्ष में सुख मिलेगा, धर्म करो मोक्ष में सुख मिलेगा। पर भगवान ने इसी समय वो शांति का, वो आनंद का, वो सुख का अनुभव करा दिया। खाली बोला नहीं, प्रवचन नहीं सुनाया। आचार्य भगवान शुरू से ही बहुत कम बोलते थे, जितनी जरूरी है उतनी बात, बाकी बात ही नहीं करते ना। आप 5-7 साल 10 साल तक चक्कर काटो, तब तक तो आपका नंबर ही नहीं आता कि उनकी पहचान भी एक नहीं आए। ठीक है ठीक है, वो कहता मैं उसका हूँ, मैं उसका। अच्छा महाराज कहते ठीक है भाई। उनको रस ही नहीं है तुम्हारे व्यक्तिगत परिचय में, उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको तो एक ही है कि भाई तुम अगर धर्म से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, और धर्म से जुड़ो, अभी शांति मिलेगी, अभी सुख मिलेगा। संवर यही हमको बता रहा है। अभी आप अगर धर्म की आराधना करोगे तो आपको अभी ही इसी समय वर्तमान में आपका 3 क्रिया होगी। संवर में क्या क्रिया होती है? 3 क्रिया। वो अगला सूत्र आएगा उसमें बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम संक्षेप में धर्म की आगे विस्तार चर्चा होगी। चौथा संवर का कारण है अनुप्रेक्षा। धर्म आया तो फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कौन सी? बताओ, अनुप्रेक्षा से क्या समझे? बोलो लता जी, बोलो, लता जी को पता है। 12 भावनाएं हैं, ये अनुप्रेक्षा है। अनित्य आदि, अनित्य, अशरण, है ना, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना। ये 12 भावनाओं का गहराई से जाके अनुप्रेक्षा करना। स्वाध्याय का चौथा अंग है अनुप्रेक्षा। और उसकी अनुप्रेक्षा करते करते आपके भीतर में वैराग्य आएगा। अभी क्या आ रहा है? बोलो। अभी सदगुरु के प्रति भी क्या आता है? वैराग्य आता है। सदगुरु से भी राग कर लेते हैं हम, और उदाहरण देते हैं कि गौतम स्वामी को भी तो राग था, हम करें तो कौन सी बड़ी बात है। सदगुरु से राग करने के लिए नहीं जुड़ा आपको। सदगुरु को देखकर तुम्हारे भीतर में वैराग्य पैदा हो, ये इतने बड़े महापुरुष, मेरे घर में तो 2 और 2 4 लोगों को लेकर के मैं इतना परेशान हूं। ये हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए, 1000 1200 साधु संतों के नायक होते हुए भी एकांत, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि में जी रहे हैं। एक पल भर का भी इनको कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं। और मैं कितना सिर पे वजन लेके घूम रहा हूं। देख करके तुमको वैराग्य नहीं आता, राग आता है। राग नहीं करना है। सदगुरु से राग करोगे तो उनको भी डुबाने के निमित्त बनोगे, क्योंकि तुम राग में आकर के तुम अपना संसार उसके अंदर डाल जाओगे। वैराग्य में आओगे तो कहोगे गुरुदेव मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपकी शरण में आया हूं, बस आपके जैसा बन जाऊं, अरिहंत जैसा बन जाऊं। इस दिशा में पराक्रम करने की जो आपने विधि दे दी है, उस विधि में जी सकूं, ऐसी शक्ति दो। शक्ति आपके अंदर से आनी है, गुरु देने वाले नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से आपका आत्मबल, आपका मनोबल अनेक गुना बढ़ जाएगा। शिविर में क्यों बुला रहे हैं आपको बार बार? एक ही शिविर, एक ही एक बात तो एक ही समझनी है। मैं जीवात्मा हूँ, शरीर अलग है, और जीवात्मा में 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर हो जाना, अभी केवल ज्ञान हो सकता है। पराक्रम तुम्हारा फूटना है। लेकिन मिथ्यात्व के संस्कार इतने हैं और सम्यक के संस्कार बिल्कुल सामान्य हैं। जैसे ही शिविर से बाहर निकलते हो, चारों तरफ मिथ्यात्व का वातावरण, और थोड़े दिनों में उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सम्यक कहीं दब जाती है।
फिर आते हो फिर जोश आता है, फिर आते हो फिर जोश आता है। धीरे 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 तुम्हारे के अंदर में एक पराक्रम फूटता है कि नहीं, अब ये मिशन मेरा है, अब सदगुरु का नहीं। सदगुरु ने तो मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखा दिया, अब तो मैं जब तक अरिहंत नहीं बनूंगा, सिद्ध नहीं बनूंगा, एक समय की भी छुट्टी नहीं है। अभी दिवाली की छुट्टियां मना रहे ना सब लोग, मैं कल परसों ही बोला, यहाँ साधना के मार्ग में एक समय की भी छुट्टी नहीं है। संयम गोयम माप माए। चाहे आप साधक चारों तीर्थ में कोई भी हो, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, अगर तुमको तिरना है और तुमने लक्ष्य मोक्ष मार्ग का सिद्ध शिला का बना लिया है, तो फिर छुट्टी का कोई काम नहीं है। रात दिन 24, ऐसा नहीं है 1 घंटा आश्रव कर लूं और बाद में मैं ध्यान कर लूंगा तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आश्रव तो करना ही नहीं, और पुराना जो है उसको क्षय करने के लिए 24 घंटे कमर कस के लगे रहो, एक समय की छुट्टी नहीं है। छुट्टी मनाओगे तो फिर वापस बैक, फिर पता नहीं कब कहाँ जाओगे। अनुप्रेक्षा आगे विस्तार से आएगा। फिर परिशह जाए, 22 प्रकार के परिशह है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, चाहे भूख हो, प्यास हो, ये सब शरीर को लग रही, मुझे तो लगती ही नहीं। मैंने तो आज तक एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, पानी की बूंद भी नहीं पी। मैं काय को परेशान हो रहा हूँ, इसको भूख लगी है, इसका कर्म उदय होगा तो इसको मिल जाएगा, इसको लेकर के इसकी इच्छा के लिए, इसकी चाहना के लिए, इसकी भावना के लिए मैं आर्तरोध्यान करूं। कितना मूर्खपना मैं कर रहा हूं, कितने जन्मों से कर रहा हूं, 1-2 जन्म नहीं। इस जीवन में इतना ज्ञान मिलने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूं? इस जड़ शरीर के लिए थोड़ी देर के लिए रहने के लिए इसमें पड़ाव मिला है, इसको लेकर के मैंने कितना पुद्गल का ध्यान किया, कितना आर्तोध्यान किया, कितना कर्म बांधे, इसको रोकना। और फिर है चारित्र, इसका विस्तार से चर्चा यथा समय आएगी। आचार्य भगवान पधार है, नहीं पधार, मैं समझे पधार के बीच में रोक दिया। परिचय जय, भूख प्यास आदि वेदना, 22 प्रकार के परिचयों को पर विजय प्राप्त करना। क्यों विजय प्राप्त करना? कि इस परिचय को निमित्त बना करके मैं आत्मोध्यान नहीं करूंगा। परिचय इस देह के ऊपर आए, जीव के ऊपर नहीं आए। जीव पे कोई उपसर्ग नहीं है, जीव पे कोई परिचय नहीं है, सब परिचय इस शरीर पे है। और जैसी आपकी धारणा हो जाती है कि शरीर पर है, पराया है। आज सुबह अरिहंत वाणी सुन रहा था, उसमें भगवान की कृपा से वाणी आई, एक सूत्र तुम पकड़ लो, केवली में और तुम्हारे में अंतर क्या है? तो उनके पास भी यही औदारिक शरीर है, तुम्हारे पास भी यही औदारिक शरीर। श्रीमंत स्वामी भगवान के पास तो 500 हाथ का है, तुम्हारा तो 3.5 हाथ का। कितना खाना चाहिए? इतना सा चाहिए। उनके 500 हाथ के शरीर को कितना जरूरत होती है? पर वो कभी एक समय भी शरीर का ध्यान करते? उनके पास कितना बड़ा संसार है, हमारे पास क्या है? हम भरत क्षेत्र में, उनके एक एक समोसरण में करोड़ों लोग आते हैं, लाखों देवी देवता आते हैं, इतने संत बैठे हैं, इतना चतुर्विध संघ है, उनको कोई, हम एक छोटा सा संघ चलाते हैं, उसको लेके स्ट्रेस लेके घूमते रहते हैं। छोटा सा परिवार को लेकर के कहते मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी, केवली के समान सबको पराया मानो। क्या मानो? केवली किसी को अपना मानते, न शरीर को अपना मानते, न संघ को अपना मानते, न साधु को अपना मानते, न श्रावक को अपना मानते हैं। तीनों काल तीनों लोग जानते हैं और सबको अपने समान मानते हैं, पर अपना किसी को नहीं जानते। सबको अपना समान मानते हैं, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। वे हर समय अपने स्वभाव में रहते हैं। वो कहते तुम भी ये सीक्रेट सीख लो, पिंड को पराया मानो, तुमको मोह है तो पिंड से है, इसको पराया मानो और 24 घंटे आनंद में रहो। हर समय अपने आप में, अपनी स्थिति में रहना सीखो। और लास्ट है छठा कारण, चारित्र। संसार के आवागमन यानी भ्रमण से बचने के लिए जिन क्रियाओं से कर्म बोलता है, उन क्रियाओं को छोड़ देना चारित्र है। गुप्ति, सगुप्ति यानी सम्यक रूप से गुप्ति, सम्यक समिति, सम्यक धर्म की आराधना, सम्यक रूप से अनुप्रेक्षा, सबके साथ लगेगा, सम्यक रूप से परिचय को विजय करना और सम्यक चारित्र को स्वीकार कर लेना। ये 6 हैं सीक्रेट किसके? संवर के। यहां से उपादेय शुरू होगा। अभी तक हमने है क्या ना गे समझा, अब ग्रहण करना है। ग्रहण क्या करना है? मन वचन काया का गोपन करके आत्मा में स्थित होना। 5 चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, कि कितनी देर बैठे रहोगे? प्रवृत्ति करनी है तो जड़ और जीव का भेद करते हुए विवेक पूर्वक, होश पूर्वक, कोई जीव की हिंसा भी ना हो जाए और मेरा उपयोग भी ना छूटे।
चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, उपयोग छूटे नहीं और किसी अन्य जीव को मेरे से कष्ट न पहुंचे। इसका नाम समिति, विवेक पूर्वक। फिर धर्म, धर्म यानी स्वभाव। धर्म के 10 धर्मों का वर्णन इसमें आएगा और उस स्वभाव का फल है कि धर्म ध्यान के बाद आपको शुक्ल ध्यान आता है। धर्म ध्यान का फल ही शुक्ल ध्यान है।